तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट ही हूं। मैं स्टेट बीसीएस की तैयारी करता हूं, स्पेशली बिहार बीपीएससी की तैयारी करता हूं दोस्तों। आज से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बायोलॉजी और पॉलिटी के क्लास मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दोस्तों, मैं विश्व भूगोल आप लोगों को कुछ इस तरीके से बताऊंगा जो कि बिल्कुल यूनिक होगा। एक दूसरे को बिल्कुल बांट के बताऊंगा, जैसे कि क्या होगा कि आप लोगों को ना चीज़ों को सीखने में बहुत ही आसानी होगी। मैंने कुछ खुद से याद करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स बनाए जो कि मुझसे जो भी याद नहीं होते थे, जो मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता था, तो मैं उसके लिए क्या कर रहा था, मैं अपने से उस पर ट्रिक बनाता था। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को सीखने में बहुत ही आसानी होगी। इसके अलावा दोस्तों, मैंने बहुत सारी पेड क्लासेस ज्वाइन की हुई थी, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और दोस्तों, वो सारी चीज़ें, वो जो सारी मैंने जो सीखी हुई हैं, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, करना क्या है, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो और वीडियोस देखते रहो। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इतना तो कर ही सकते हो। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है विश्व भूगोल में, है ना। सिलेबस इस टाइप का है जो मैंने बांट दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में क्या पढ़ना है, पृथ्वी से बाहर की जो चीजें हैं ना, उन सभी के बारे में। जैसे तारे एवं ग्रह, तारे और ग्रह, ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, इनकी संरचना कैसी है। सौर परिवार में कितने लोग आते हैं, है ना। सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सारे। और सौर परिवार का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों। उसके अलावा खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं, ये सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इसमें इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं ना दोस्तों, और इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में गलत किए हुए हैं, जिससे कि अब मुझे याद हो गया है कि हाँ, कहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। वो सारी बातें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ग्रहों की गतियाँ, ग्रह कैसे गति करता है, कोई पश्चिम से पूरब, कोई पूरब से पश्चिम, उसमें सूर्योदय कैसे होता है, कौन कहाँ पे है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उपग्रह के बारे में, उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह का परिभाषा क्या है, कौन कौन से उपग्रह हैं, गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये तो थे ब्रह्मांड के बारे में, मतलब पृथ्वी से बाहर जो भी हम लोगों को ब्रह्मांड है उसके बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे घटनाएं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, दिन रात की घटना कैसे होती है, मौसम परिवर्तन कैसे होता है, ज्वालामुखी कैसे विस्फोट होता है, ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पे होता है और क्यों होता है दोस्तों। वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। आपको रटना तो कुछ भी नहीं है। स्टैटिक के जो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बिना रटे मतलब हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए उस पर मैट्रिक बना के लाऊं, है ना। ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है, भूकंप कैसे आता है ना। भूकंप कहाँ कहाँ पे आता है, देखिए हर एक जगह भूकंप नहीं आता है। आप लोग देखे होंगे कहीं ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे हमेशा भूकंप आता है। तो भूकंप क्यों आता है, पर्वत निर्माण कैसे होता है, कितने तरीकों से पर्वत निर्माण होता है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बता दूंगा। बिल्कुल ऐसे बताऊंगा ना जिससे कि आप दूसरे को पढ़ाने लगोगे दोस्तों। बिलीव मी, आप दूसरे को सच में पढ़ाओगे अगर ढंग से, मतलब पूरा क्लास अगर कर लिए तो। सुनामी कैसे आता है, चक्रवात कैसे आता है, सुनामी कैसे आता है, ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है, किस तरीके से होता है, कब लगता है ना। अभी आता है सिद्धांत, सिद्धांत यानी कि थ्योरी। प्लेट टिक्टोनिक थ्योरी क्या होता है दोस्तों। ये प्लेट टिक्टोनिक थ्योरी है ना, ये सब कोई नहीं बताता है, और मैं आपको इतने डीप लेवल से बताऊंगा कि ये चीज कर लेने के बाद ना दोस्तों, आपके बहुत सारे यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये बहुत सारे ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे कि कैसे होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और सब लोग इसको नहीं बताता है। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, डीप लेवल में बताऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों, बहुत ही आराम से समझ लोगे। मतलब यहाँ पे आप ढंग से देख लोगे तो समझ लोगे, घर पे थोड़ा बोरा नोट्स बना लोगे तब तो हो जाएगा आपका मतलब क्लियर पूरा। ब्लैक होल थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है ना। ये सारे हम लोग पढ़ेंगे सिद्धांत में। उसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी में होता क्या है, कैसे ये सब होता है, पृथ्वी की संरचना कैसे है, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के बाहर क्या है, पृथ्वी के समुद्र तल में। ऐसे क्वेश्चन आता है कि समुद्र तल में कौन सी चीजें मिलती हैं सबसे ज्यादा। जैसे पृथ्वी के भूपर पट्टी पे सबसे ज्यादा एल्युमिनियम मिलता है, वैसे ही उसके अंदर क्या मिलता है, वो सभी आपको ट्रिक से याद करा दूंगा दोस्तों। उसके बाद अक्षांश, अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ और पठार के बारे में पढ़ेंगे, कैसे निर्माण हुआ है पठार का, पहाड़ का कौन सी जगह पे कौन सा पठार है,
मृदा के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, मैदानों के बारे में पढ़ेंगे, रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन सा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा सबसे छोटा कैसे बना। स्टैटिक भी आप लोगों को मैं बताते चलूंगा, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं और उसके बारे में ट्रिक भी लेके आऊंगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग दोस्तों ग्लोब पढ़ेंगे और मानचित्र पढ़ेंगे, है ना, समुद्र पढ़ेंगे, जलधाराएं पढ़ेंगे, कहाँ से कौन सी जलधाराएं निकलती है। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, और जितने भी सिलेबस है ना दोस्तों जीके जीएस के, वो सारे मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। अभी तो मैंने विश्व भूगोल स्टार्ट किया हुआ है, इसके पहले पॉलिटी बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और वो बच गया हिस्ट्री। तो इन सभी के क्लास बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। लिस्ट पे सारे के सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर पढ़ सकते हो दोस्तों। इतना कर लेने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाऊंगा, कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये सारे करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं। पृथ्वी क्या, अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल। ब्रह्मांड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो जानेंगे कि दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते क्या है। तो उसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि जिस शब्द के लास्ट में ना लॉजी लगा हुआ है, लॉजी, तो उसका मतलब आंख बंद करके ये समझ लेना कि उसका किसी ना किसी चीज के बारे में, अध्ययन के बारे में बता रहा है। उसके बाद है आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? कॉपरनिकस। और इन्होंने ही कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी क्या है दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत। विस्फोटक से आप समझ रहे हो ना, विस्फोट यानी कुछ फटा, है ना। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रह्मांड है ना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत से। कौन ने, किसने कहा था? जॉर्ज लेमेथियर, है ना, लेमेथियर इनका नाम है। और ये घटना कब हुई थी? 13.8 अरब वर्ष पहले। तो दोस्तों आइए समझते हैं बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में। दोस्तों जॉर्ज लेमेथियर के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ एक सघन पिंड के रूप में था। यानी कि आप आसमान में जो भी कुछ देखते हो आज के समय, जैसे तारे हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह, चंद्रमा, जो भी कुछ है, आकाशगंगा, निहारिका, वो सारे के सारे एक समय में क्या थे? एक समय में एक पिंड के रूप में थे, सारे के सारे। ठीक है, पृथ्वी, तारा, उपग्रह, ग्रह, सारे कुछ जो भी कुछ आपको दिखता है, जिसके बारे में आप जानते हो, वो सब कुछ क्या है? एक पिंड के रूप में था, बहुत बड़ा पिंड। कैसा पिंड? सघन पिंड। सघन पिंड का मतलब क्या? डेंसिटी इसके अंदर, घनत्व तो बहुत ज्यादा थे। ठीक है, घनत्व का मतलब दोस्तों क्या होता है? मान लो कोई एक बक्सा है, इसके अंदर आप जितना चाहो सामान अटा दो, ठूस ठूस के भर दो, है ना, उसमें थोड़ा सा भी जगह नहीं है, तो उस टाइप का ये गोला था। और कुछ समय बाद क्या हुआ ना, इस गोले में एक विस्फोट हुआ। ठीक है, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। तो क्या होता है ना, देखो क्या होता है कि अगर आप कोई बम चलाते हो, है ना, दीपावली के दिनों में कोई बम चलाते हो, तो क्या होता है, जब वो बम फट जाता है तो देखते हो कि उसके चिथड़े चारों तरफ बिखरे पड़े मिलते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये जो आप पिंड देख रहे हो ना, इसके बीच क्या हुए हैं? टुकड़े चारों तरफ फैल गए, पूरे ब्रह्मांड में इसके टुकड़े फैल गए, इधर उधर जितना भी, जहां भी जा सकता था, है ना। अब देखिए इसका कारण क्या था? फटने का कारण क्या था? इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी, जो मैंने आपको बताया कि इसमें डेंसिटी इतना ज्यादा था कि इसमें और जगह नहीं था, बिल्कुल भी और भी जगह नहीं था घुसने के लिए, और पहले से ही ये पूरा भरा पड़ा था। दूसरा चीज है एनर्जी। एनर्जी बहुत ही ज्यादा था। देखो जब क्या होता है ना कि एक ही छोटे से जगह पे बहुत ज्यादा चीज ठूस ठूस के भर दो, तो एक समय में क्या होता है, अब मान लो कि ये कोई डब्बा है, मान लो ये कोई डब्बा है, इसमें क्या करेंगे हम? बहुत सारी चीजों को ठूस ठूस के भर देंगे, लाठी से ऐसे कुछ कुछ के भर देंगे, अचानक से क्या होगा, ये एक समय में ये विस्फोट होगा। तो उसी तरीके से ये क्या हुआ? विस्फोट हो गया। डेंसिटी अधिक था, एनर्जी इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी था, है ना। तो ये फटने के बाद क्या हुआ? चारों तरफ इसका मलबा फैल गया,
है ना। तो आज हम लोग जो पृथ्वी, तारे, उपग्रह सब कुछ देखते हैं वो सब इसी में से निकला हुआ है, समझ गया। उसके बाद जब ये फटा दोस्तों, जब ये फटा उसके बाद क्या हुआ, कुछ निर्माण हुआ, कुछ बना। क्या बना? पहली चीज पदार्थ, है ना, पदार्थ। पहले तो एक सघन पिंड था, ठीक है, बहुत बड़ा। जब ये छोटे छोटे चीज बने तो उसमें से क्या हो गया, धूलकण बने, तारे बने, कुछ छोटी चीजें बनी, कुछ छोटे छोटे पत्थर बने, और कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें, जैसे सूर्य बन गया, सूर्य, सूर्य तारे बन गए। तो पदार्थ का निर्माण हुआ, ठीक है। आज हम लोग जो भी कुछ पदार्थ देखते हैं वो सब। दूसरा समय का निर्माण हुआ। दोस्तों समय का निर्माण कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। देखो हम लोग समय को कैसे मानते हैं, पृथ्वी क्या होता है, सूर्य के चक्कर मारती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, इसकी वजह से क्या होता है, दिन रात होता है, एक दिन होता है, तभी तो हम लोग कहते हैं कि हाँ एक दिन हो गया, एक दिन बीत गया, 24 घंटा हो गया, है ना। तो ये सब तो कुछ था ही नहीं, तो हम लोग समय का पता इसी वजह से तो लगाते हैं। तो जब ये सब था ही नहीं तो समय भी नहीं था, यानी कि समय का निर्माण हुआ कब, इसके फटने के बाद, ठीक है। इससे क्या हुआ, समय का निर्माण हुआ। दूसरी चीज स्थान। अब एक सघन पिंड है, इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं, कोई वस्तु नहीं है, तो उसके बीच में स्थान कहां से आएगा। यानी कि जब ये फटा तो इसके मलबा, यानी कि इसके पदार्थ चारों तरफ फैल गए, और उसके बीच में क्या हुई, दूरियां हुई, इतना इतना गैप हुआ। अब देख रहे हो ना, ये सारे, मान लो कि मलबा है, इसके पदार्थ ही हैं, ये सारे, तो इसके बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, कुछ तो दूरी होगी, ये आप देख रहे हो। तो क्या बना, एक स्थान बना, यानी कि स्पेस बना, समय बना, टाइम बना, मैटर, पदार्थ, है ना। तो ये सारी चीजें बनी कब, इसके फटने के बाद, यानी महाविस्फोट के बाद। और कुछ मौलिक कणों का निर्माण हुआ, मतलब सबसे छोटे छोटे कण, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज लेमेथियर ने कहा था। कारण पता है आपको दोस्तों। हम लोगों ने ये बात तो समझ ली कि महाविस्फोट कैसे हुआ, क्या कारण था। अब हम लोग समझेंगे कि महाविस्फोट के कारण निर्माण क्या हुआ, क्या बना। आइए हम लोग इसे बारी बारी से समझते हैं। देखिए महाविस्फोट से बना नेबुला, नेबुला को हम लोग हिंदी में कहते हैं निहारिका। महाविस्फोट के बाद चारों तरफ हाइड्रोजन के बादल बने, और बादल में क्या क्या थे, धूलकण थे और हीलियम भी था, हाइड्रोजन थे, धूलकण, इस तरीके के बादल बने, है ना। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन ना सबसे हल्का तत्व है, आप सभी को पता है, नंबर 1 पे आता है। दूसरी बात यह है, इसमें परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है, एक एटम होते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन एक परमाणु वाला तत्व है, ठीक, और इसी वजह से ये क्या है, सबसे ज्यादा हल्का है। अब हाइड्रोजन का एक अणु दूसरे अणु के साथ मिलना शुरू किया। दोस्तों हाइड्रोजन क्या है, एक अणु इसमें है, एक ये इसमें है, तो जब भी ये पास आते थे तो एक दूसरे के साथ क्या हुआ, मिलना शुरू कर दिए, है ना। अब मिलना शुरू कर दिए तो क्या हुआ, हाइड्रोजन, देखिए अब हाइड्रोजन एक अणु दूसरे अणु के साथ मिलना शुरू कर दिए, हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन एक अणु, और मिलके क्या बना दिया, हीलियम। दोस्तों ये समझने की चीज है, देखिए जब भी दो ऐसे तत्व मिलते हैं, है ना, तो जब मिलते हैं तो मिलने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संलयन, ठीक है, और जब टूटते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं विखंडन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, दो तत्व आपस में मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं तो क्या होगा, संलयन होगा, और जब भी संलयन होगा या विखंडन होगा उसमें ऊर्जा निकलेगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। तो ब्रह्मांड में जितने भी सारे पदार्थ हैं तो उसमें हाइड्रोजन का क्या था, विद्यमान था। तारों में यह प्रक्रिया होने लगी, ठीक है दोस्तों। अब जो भी तारे थे उसमें भी हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन क्या हो गए, मिलने लगे। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिले तो क्या बने, हीलियम बने। अब हीलियम बने तो हीलियम के साथ क्या बना, हीलियम बना, और उसके बाद क्या हुआ, संलयन हुआ। जब संलयन हुआ तो उसमें कुछ ऊर्जा निकले। तो दोस्तों आज हम लोग जो भी कुछ तारे वगैरह देखते हैं, आसमान में जो टिमटिमाते हैं,
उसका क्या कारण है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू हीलियम, है ना दोस्तों। और जब ऊर्जा निकलता है तो क्या होता है? लाइट निकलता है और उसमें से हीट निकलता है। तो जो भी आसमान में हम लोगों को तारे दिखते हैं ना, वो इसी वजह से दिखते हैं। तारों में जो ऊर्जा और प्रकाश होती है नाभिकीय संलयन के कारण होता है। नाभिकीय संलयन यानी कि जहां संलयन की बात आई, संलयन मतलब आपस में मिलना, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू हीलियम। जहां टूटने की बात आएगी, क्या होगा? हीलियम टूटेगा, क्या बनेगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो विखंडन होगा। और जब भी विखंडन हो या संलयन हो तो उसमें से क्या निकलेगा दोस्तों? ऊर्जा। ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, है ना। तो आप एक बात समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। मेरे एग्जाम में ही 2-3 बार ऐसे मिल गए हैं। जैसे देखिए, ब्रह्मांड में, जैसे मान लो ये ब्रह्मांड है, वैसे ब्रह्मांड का तो कोई और अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है, फिर भी मान लेते हैं ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ है, कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन। तारों में क्या है? हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के संलयन से क्या होता है? हीलियम बनता है और कुछ ऊर्जा होता है। हम लोगों के एग्जाम में आता है ये चीज। देखिए, सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, आप सभी को पता है। सूर्य एक तारा है और सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो कैसे आता है ऊर्जा? तो सूर्य में आपको जो ऊर्जा होता है वो सेम इसी प्रोसेस के कारण होता है। एक हाइड्रोजन मिलता है, दूसरा हाइड्रोजन मिलता है, और दोनों हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है? हीलियम। और ये हीलियम बनने की वजह से क्या होता है? इसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संलयन। समझ गए? इसका देखिए, संलयन का एक एग्जांपल है, संलयन का एग्जाम्पल है सूर्य, है ना। विखंडन का एग्जाम्पल है एटम बम, जो हम लोग परमाणु बम कहते हैं, है ना दोस्तों। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो देखिए, सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। आसमान में सबसे ज्यादा, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। तो हम लोग एक और भी चीज बता देते हैं आपको कि आसमान में जितने भी तारे हैं ना, लगभग सारे में क्या होता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या होता है? हीलियम बनाता है, और ये संलयन होता है। और इससे जो ऊर्जा निकलती है, उससे क्या निकलता है? प्रकाश। और प्रकाश, और प्रकाश निकलती है, उससे क्या होता है? हीट निकलता है। कुछ हीट है जो कि हम लोगों के पास पहुंचता है, जैसे कि सूर्य, और कुछ हीट जो हम लोगों के पास नहीं पहुंचता है, जो बहुत दूर होगा अपने रहे। जैसे कि सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य हम लोगों को इतना बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि सूर्य हमारे नजदीक है। बहुत सारे तारे ऐसे हैं जो कि सूर्य से भी बड़े हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, और सूर्य से भी बड़े हैं और बहुत छोटे दिखते हैं। तारे देखिए, प्रोक्सिमा सेंचुरी, है ना, साइरस, ये डॉग स्टार भी कहते हैं। तो ये सभी तारे हैं, और तारे से प्रकाश निकलती है, लेकिन प्रकाश तो हम लोगों के पास पहुंचता है। हम लोगों के पास क्या नहीं पहुंचता है? ऊर्जा, यानी कि हीट नहीं पहुंचता है। तो उन सभी तारों में क्या होता है दोस्तों? संलयन होता है। अब आप लोगों के एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, सीधे डायरेक्ट आता है कि सूर्य में क्या होता है? संलयन, विखंडन, और 2-4 ऑप्शन देंगे। तो अब समझ में आ रहा है कि सूर्य में और तारे में क्या होता है सबसे ज्यादा? संलयन। ये चीज अब भूलना नहीं, ठीक है। कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, तो अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसका थ्योरी समझ लिया कि कैसे होता है। तो यही चीज है दोस्तों, ये एग्जाम में 20 बार आ चुका है, ठीक है दोस्तों। ये है गैलेक्सी। बिग बैंग के बाद, यानी कि महाविस्फोट के बाद गैलेक्सी का भी निर्माण हुआ। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? देखिए, अनगिनत तारों का समूह गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे के नजदीक हो जाते हैं, जिसे गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है दोस्तों।
हम लोगों को पता है कि जब दो वस्तुएं होती हैं तो एक दूसरे के बीच में एक फोर्स लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो आसमान में क्या हुआ ना कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंड थे, छोटे छोटे तारे थे, धूलकण थे, और भी बहुत सारी चीज। तो ये क्या हुए, एक दूसरे के करीब आते गए, करीब आते गए। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। और क्या किए, एक गैलेक्सी का निर्माण कर दिया। देखिए ये जब पास आएंगे, और इसमें क्या होता था, ऊर्जा होता था। मैंने आप सभी को अभी बताया कि नाभिकीय संलयन के कारण इसके अंदर क्या हो जाता था, ऊर्जा हो जाता था, हीट आता था और लाइट आता था। आप लोग कभी सर्च करना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस तरीके का सीन होता है। तो ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों तारे आपस में आके क्या हो गए, पास में आ गए। पास में आने की वजह से उनका एक श्रृंखला जैसा बन गया, जैसे आप ऐसे देख सकते हो इस तरीके से। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। समझ गए? और ऐसे आकाश गंगा की संख्या कितनी है हमारे ब्रह्मांड में? अनगिनत है, बहुत सारे हैं। दूसरा, ऐसा ही आकाश गंगा जिसे हम लोग मिल्की वे कहते हैं, ध्रुव मेघला कहते हैं, है ना, मंदाकिनी भी कहते हैं, हमारे गैलेक्सी को कहते हैं। हमारे गैलेक्सी यानी जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, ये गैलेक्सी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। ये गैलेक्सी क्या है, सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल। स्पाइरल यानी कि आप इसे देखो, ये इस तरीके से है। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। हम लोगों का जो घड़ी है वो दाहिने साइड, हम लोगों का दाहिने ना, दाहिने से ऐसे घूमता है ना, ऐसे। लेकिन ये जो हमारा आकाश गंगा है वो बिल्कुल अपोजिट घूमता है, इस तरीके से, ऐसे। दूसरी बात, इसमें तीन भुजाएं हैं, जैसे देखो, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, है ना। इसमें तीन भुजाएं हैं, और बीच में क्या है दोस्तों, बीच में है ब्लैक होल। ठीक है। तीसरा बात, ऐसे 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 घूमते 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 क्या होगा, लास्ट में बीच में आ जाएगा, और बीच में क्या है दोस्तों, ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या है कि जितने भी तारे हैं ना वो सारे के सारे समा जाएंगे उसके अंदर, उसमें बहुत ज्यादा जगह होता है। दूसरी बात, ये जो लाइन है ना दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ये क्या होता है, ग्रेविटेशन के कारण एक दूसरे के पास आ गया, और आने के बाद ना ऐसे एक लाइन बनाया। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये तारे, धूलकण, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ है। और इसमें क्या है, बहुत सारे लाइट है, तो ऐसे इस तरीके से है। और ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे, ब्लैक होल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। और अगर आपके ज़रा सा भी ये काम का है या समझ में आ रहा है तो दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग तारों के बारे में पढ़ेंगे, तारों में खासकर सन के बारे में, सूरज के बारे में, और ग्रह और उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, आपका ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी समझ में आया हो, आपके काम का हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, और जो आपने पढ़ा है उस पर क्वेश्चंस बनाइए, ऑप्शनल क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है।